किसी की नेकी उसके रिस्क को बढ़ा नहीं सकती, और किसी का गुनाह, किसी का फिस्क और फुजूर उसके रिस्क को कम नहीं कर सकता। तवज्जो कर रखिए, तलबे कुदरत फिक्स हो चुका। जैसे मौत इंसान को आनी है, रिवायतों के अंदर आता है, रिस्क भी वैसे ही इंसान को मिलता है, वो उसकी तलाश में होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हमारे खानदान के अंदर कितने आलिम हैं बताएं, कितने आलिम? मैं भी गौर करता हूं, आप भी गौर कीजिए। शायद एक भी ना हो, शायद एक भी ना हो। तो हमारे खानदानों के अंदर एक आलिम भी नहीं, सोचने का बात। चले खानदान छोड़े, हमारे मोबाइल के अंदर कितने ऐसे नंबर्स हैं कि जिनसे हम शरई मसाइल पूछ सकते हो, कितने मुफ्तियान कराम के नंबर हैं। मुफ्ती ये कौन होता है, समझ में आई ना बात? हमारे पास कल्याण वाले का नंबर है, दोस्त वाले का है, हमारे सुपरवाइजर का है, जितने भी दुनियावी ताल्लुकात वाले हैं उनका है, लेकिन दीनी ताल्लुक वाले किसी एक का भी नहीं, जिससे हम पूछ तो सके भाई मसला ये हो गया, बताओ हम सफर में जा रहे हैं, कितनी रकात कहाँ से शुरू करनी है। हमारे घर में ये मसला हो गया, मिसाल के तौर पर एनी के अंदर चूहा मर गया, चिड़िया मरी गई, क्या हुक्म होगा पानी का? हमारे घर में कपड़े इस तरह धुलते हैं, क्या हुक्म होगा? क्या सही धुल रहे हैं? नहीं, सारे मसाइल, बहुत सारे मसाइल। लेकिन अफसोस के साथ तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, दीन के करीब लाए। दुनिया तो मिली जाएगी, ये बात याद रखिएगा, दुनिया तो प्यास खा के भी गुजर जाएगी और मुर्गी खा के भी गुजर जाएगी। अगर ईमान सलामत लेकर दुनिया से नहीं गया, सब कुछ बेकार, सब कुछ बेकार। अगर मेरे पास, आपके पास 1 करोड़ रुपए हो ना, उसको छुपा के रखेंगे हिफाजत से, कैश हो छुपा के रखेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा कीमती अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी है, उसकी हिफाजत की हमें फिक्र ही नहीं, उसकी हिफाजत की यकीनन हमें फिक्र नहीं। आखिर वक्त में शैतान आता है, वालिद की शक्ल में, वालिदा की शक्ल में, और कहता है कि हम तुमसे पहले मर चुके हैं, ईसाई हो जाओ। जब इंसान की इंतकाल का वक्त आता है, ये हर एक के साथ होना है, ये बात याद रखिए, हर एक के साथ, इमाम राजी के साथ भी हो, तो हम किसके हर एक के साथ ये होना है। शैतान है, वो चाहता है कि आखिर में इसका ईमान ले लो, ताकि ये हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाए। सामने आ जाएगा और कहेगा कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, माँ की शक्ल में, हम तेरे से पहले मर चुके हैं। इस्लाम के अंदर खैर नहीं है, ईसाई हो जा, बाप की शक्ल में, यहूदी हो जा, इस्लाम में खैर नहीं है। उस वक्त जब इंसान को ऐसी प्यास लगती है, सारे समुद्र में गिरा दिया जाए, उसकी प्यास लगी नजर क्या, जब मुंह निकलने वाली वो शैतान आके खड़ा हुआ। अब बताएं, ये हालत हर एक के ऊपर आनी, अगर वो कामयाब हो गया तो फिर हम बर्बाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को महफूज रखे। तो बंदा दुनिया से ईमान सलामत लेकर चला गया, कामयाब है। भले जैसे भी वो जिंदगी गुजारता था, उसके पास पैसे थे नहीं थे, वो फाका कश था या वो गुल मुसल्लम खाता था, उससे कोई सरोकार नहीं। तो इसलिए 1 करोड़ रुपए की तो हमें बहुत फिक्र होगी, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा कीमती हमारे पास ईमान की दौलत अल्लाह ने हमें अता की, इसकी भी हमें फिक्र करनी चाहिए। और ये हिफाजत में कैसे आता है बताओ? गुनाहों को छोड़ने से आता है, नमाजों पर पाबंदी इख्तियार करने से आता है, अहले इल्म और अहले दिल की सोहबत इख्तियार करने से आता है। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है, बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। सोहबत साले तुरा साले बुरा, सोहबत ताले तुरा ताले। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी बात की तरफ आता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फरमाया, इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। ये सुन लो खबरदार, अल्लाह के जो दोस्त हैं उनको ना कुछ खौफ होगा ना वो गमगीन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह
हुजूर ख्वाजा खालिकान अकाए रसूल हिंदुल बरी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का ये महीना चल रहा है। आपके दर से अगर कोई हिंदू इमाम में आता है तो उसको भी हटा दें, कोई खाली हाथ नहीं जाता। आपने किया क्या? 15 साल की आपकी उम्र थी, अभी सुनते चले आते हैं। 15 साल की उम्र थी, वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आप बाप की देखभाल किया करते हैं। फिर एक मजसूब बुजुर्ग आया हज़रत इब्राहिम कुंदूजी रहमतुल्लाहि तआला, फिर सारा मामला हुआ कि आपने उनको एक टुकड़ा अता किया रोटी का, वो आपने खाया, फिर आपकी बेटी दुनिया ही बदल गई। सारे इल्म छोड़कर फिर आप तहसील इल्म के लिए निकल गए। फिर आप इल्म हासिल करते रहे और आपने समरकंद तो बुखारा का सफर किया, फिर आगे गए हत्ता के मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, वहां पर आप रहे। सारे मामलात के बाद फिर आखिर आप लाहौर से होते हुए अजमेर शरीफ पहुंचे। हुआ क्या? इल्म हासिल किया सबसे पहले, क्या किया? अभी हमारा जाहिल कभी भी वली नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी बेइल्म को अल्लाह तबारक व तआला ने वली बनाया तो उसको इल्म लदुनी अता फरमाता। सुभान अल्लाह। लेकिन ये हर कोई आजकल ये इल्म लदुनी हासिल किया हुआ ये वाला नहीं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जितने भी हमारे मुसलमान दीन औलिया गुजरे हैं वो सारे के सारे आलिम बामत थे, उन्होंने इल्म हासिल किया। तो उनकी तालीमात में से कि इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें। बुजुर्गों से आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बात कीजिए, आप दादा कदर शेख मेरी रहमतुल्लाह तआला, तमाम बुजुर्गान दीन को आप देखिए सबने इल्म हासिल किया, कुरान से मोहब्बत की, नमाजों का पाबंदी किया। इन 3 चीजों को उन्होंने लाजिम रखा, जिन्होंने अल्लाह से मिला, रसूल से मिला। हम किसके हाथ में हाथ देते हैं? इधर उधर जाके। ये बात याद रखिएगा, अगर किसी को भी आप या मैं पीर बनाए तो उसके अंदर देखें 4 चीजें, उसको 4 पैरामीटर से देखा जाएगा, जांचा जाएगा। 4 चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज सहीहुल अकीदा सुन्नी मुसलमान हो। पीर की शायद बता रहा हूं, सहीहुल अकीदा सुन्नी मुसलमान हो। अगर सही अकीदा नहीं रखता, खुश अकीदा नहीं है, उसके हाथ में हाथ नहीं ले सकते। सही अकीदा का मतलब क्या? वो सहाबा पर भौंकना ना हो, वो अहले बैत के खिलाफ ना हो। ठीक है? मुसलमानों का जो अकीदा है इत्तिदाल, सहाबा कराम अहले था, सबकी इज्जत करना जानता, अल्लाह उसके रसूल की इज्जत सबसे पहले, फिर सहाबा कराम अहले बैत था, बुजुर्गान दीन, आइमा मुशहिदीन, किसी पर भौंकता ना हो। तो सही अकीदा सुन्नी मुसलमान हो। अगर एक लफ्ज़ में बयान कर दूं तो जो तशरीहात इमाम आले सुन्नत आला हज़रत ने बयान की है उसको मानने वाला, बात खत्म हो गई, गली को गई, आला हज़रत की तालीमात को मानने वाला। तो सही अकीदा सुन्नी मुसलमान हो। दूसरी चीज आलिम दीन, क्या हो? आलिम दीन। आलिम दीन का मतलब क्या है? अकीदे के अंदर मुस्तकिल हो। हमारा हज़रत ने तालीम की, फरमाते अकीदे अकायद के बाब में वो मुस्तकिल हो, यानी अगर उससे अकीदे का कोई भी मसला पूछा जाए वो बता देता, फंसे नहीं हो, अकीदा उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और दूसरी क्या चीज आपने बयान फरमाई? अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से निकालना चाहता। अब एक शख्स से हमारी बात हुई थी, हमारी बात है, तो वो कह रहे थे किसी पे बहस कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से निकालना जानता हूँ, ये हज़रत ने तारीफ की है।
उनसे पूछा, हजरत ये बताएं कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से निकालना जानता हो तो फिर तो हर बंदा बाहर शरीयत उठा के आलिम बन जाए, क्या ये दुरुस्त है? आपने अपने नाम के साथ इतने बड़े बड़े अल्फाज लगाए हुए हैं, आपको यही नहीं पता कि आला हज़रत ने जो फरमाया अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से निकालना जानता हो, उससे उर्दू मुराद है या अरबी? अरबी किताबों से निकालना जानता हो, उर्दू से नहीं। समझ में आ रही बात? अरबी किताबों से निकालना जानता हो, उर्दू कहां ना हो। जब अरबी जानेगा ही तो मालिक के साथ समझ में आ रही ना? तो बार आलिम दीन हो, दूसरी शर्त क्या है? आलिम दीन। पहली शर्त क्या थी? सही अकीदा सुन्नी मुसलमान हो। दूसरी शर्त है आलिम बामल हो। और तीसरी शर्त फासिके मौलिम ना हो। फासिक का मतलब क्या? फासिके मौलिम, फासिक का मतलब गुनाहगार, मौलिम का मतलब एलानिया, यानी एलानिया नमाज़ें ना छोड़ता, नमाज़ ही नहीं पढ़ने जाता, बैठा हुआ, ठीक है। औरतों के हाथ में हाथ दे रहा है, हाथ पांव दबा रहा है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। समझ में आनी बात? अब आपके जहनों में जो भी आ रहा है वो आप जानते जाए। कोई भी अगर शरीयत के खिलाफ जा रहा है, शैतान तो हो सकता है, वो पीर नहीं हो सकता। अगर हवा में उड़ के दिखा दे और शरीयत के खिलाफ तस्दीक करता हो, हमारे सुन्नत फरमाते हैं वो शैतान तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। हवा में उड़ के दिखा रहा है, जादूगर है, हवा में उड़ के दिखा रहा है, शरीयत की सोबत परवाह नहीं है, पीर नहीं हो सकता, शैतान जरूर हो सकता। बहरहाल औरतों के हाथ में हाथ ना देता हो, औरतों से बेपर्दा बैठकर बातें मुलाकात ना करता हो, हाथ पांव ना दबवाता हो, नमाज़ें ना छोड़ता हो और गालियां ना रखता हो। इसी तरीके से इस्लाम में सिर्फ एक जायज रखी है मर्द के लिए, 4.5 वर्ष से कम एक महीने वाली, अब उसने 4 अंगूठियां पहनी हैं, तो भी कैसा है? ये मैं अलामात बता रहा हूं कि आप बगैर उससे बात किए सिर्फ उसकी अंगूठियों से इतने जान सकते हैं। ये शरीयत ने तो एक इजाजत रखी है, ये 3-4 क्यों पहना हुआ? 3-4 पहना हुआ, इसका मतलब ये है कि इसको शरीयत का पता ही नहीं है, तो भी कैसा है? समझ में आई बात? दाढ़ी मुंडा ना हो, छिलवा के बिल्कुल डबल शेप जो है वो आया हुआ भी बना हुआ है, ये सब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी मुबारक रखी, तमाम अंबिया ने रखी, बुजुर्गान दीन ने रखी, ख्वाजा साहब ने, दाता साहब ने, पाक ने, किसी पे भी दाढ़ी ये नहीं कि माफ